नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको मधुबनी से दिखाते हैं, जहां सुनसान सड़क पर अचानक चलती पिकअप वैन धू धू कर जलने लगी तो वैन में लदे गैस सिलेंडर में धमाके होने लगे। इससे पूरे कस्बे में कोहराम मच गया। गैस सिलेंडर से लदी पिकअप वैन आग का गोला बनी हुई है। गाड़ी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। धुएं के गुबार ने पूरा आसमान ढक दिया है और उस मंजर को दूर से देख रहे राहगीर डर के मारे कांप रहे हैं। देखते ही देखते पूरा का पूरा पिकअप वैन धू धू कर चलने लगा और गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी जान बचाकर भाग निकले तो बर्निंग वैन से उठ रही लपटों ने पूरे इलाके में ऐसी दहशत फैलाई कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। रुद्रपुर के अंशु गैस एजेंसी के 60 सिलेंडर लाद कर ये पिकअप वैन होम डिलीवरी पर निकला था। तभी चलती गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और चंद सेकंड में ही पूरी की पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। समय रहते गाड़ी के ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, गाड़ी से कूदे और यहाँ से भाग खड़े हुए। तभी गाड़ी में लदा दो गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगा। फिर तो पूरे रुद्रपुर में कोहराम समझ गया। बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी तो उसी सड़क से आ जा रहे मुसाफिर इस नजारे को देखकर वापस भागने लगते हैं। एलपीजी सिलेंडर से लदी गाड़ी आधे घंटे तक जलती रही, फिर धीरे धीरे धुआं छटा। आग में गाड़ी और 2 सिलेंडरों को नुकसान हुआ, जबकि 58 सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वो तो गनीमत थी कि ये हादसा रिहायशी इलाके से दूर सुनसान सड़क पर हुआ, वरना यही दुर्घटना भीड़ भाड़ से भरे रुद्रपुर कस्बे में होती तो सोचिए कैसा भयावह मंजर होता। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। तो अभी आपने तस्वीर मधुबनी से देखी, जहां सड़क पर अचानक पिकअप वैन धू धू कर जलने लगी और इससे पूरे कस्बे में कोहराम मच गया। अब आपको तस्वीर सीतामढ़ी से दिखाते हैं, जहां पर मुखिया उम्मीदवार के घर पर आधा दर्जन डकैतों ने हमला कर दिया। एक एक कमरे की तलाशी ली और लाखों रुपए का माल बटोर कर ले गए। नकाबपोश डकैतों की टोली उत्पात मचा रही है। एक एक कमरा तलाश रही है तो हर एक बक्से से कीमती सामान निकाल रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद डकैती की ये तस्वीरें हैं सोनवर्षा की, जहां मुखिया उम्मीदवार के घर पर देर रात आधा दर्जन डकैतों ने हमला कर दिया। पिस्टल दिखाकर परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद पूरे घर का कोना कोना खंगाला। सोने चांदी के सारे गहने बटोर लिए और लाखों का माल लेकर भाग निकले। ये देखिए, डकैतों की ये फौज पूरे घर में उत्पात मचा रही है। हर एक कमरे से कीमती सामान बटोर रही है, बड़े बड़े बक्से का ताला खोल रही है, अलमारी और अटैची में भरी नोटों की गड्डियां उड़ा रही है। ये देखिए, इस कमरे को खंगाल कर ये अपराधी बाहर निकला और दूसरे कमरे में घुस गया। तभी दूसरे कमरे में कीमती सामान बटोर रहा अपराधी भी बाहर निकला और सोना चांदी का जेवर ढूंढने के लिए सामने के कमरे में घुस गया। डकैतों की ये फौज आधे घंटे तक एक एक कमरे की तलाशी लेती रही और सारा माल हाथ लगते ही रफ्फू चक्कर हो गई। ये देखिए, दरवाजा खुलते ही एक के बाद एक 3 अपराधी धड़धड़ाते हुए घर में दाखिल हो गए। सबने अपने चेहरे ढके हुए थे और कंधे पर बैग टांग रखी थी। इन शातिर अपराधियों ने एक एक कमरा तलाशा और महज आधे घंटे के अंदर सोने चांदी के गहनों के साथ कैश बटोर कर वहां से भाग निकले। अब इस सीसीटीवी वीडियो के जरिए इन नकाबपोश अपराधियों की सरगर्मी से तलाश चल रही है।
राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपने सीतामढ़ी से देखी, जहां पर मुखिया उम्मीदवार के घर पर करीब आधा दर्जन डकैतों ने हमला किया और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। अब आपको तस्वीर गोड्डा से दिखाते हैं, जहां पर ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर नकाबपोश चोर ने लाखों के गहने चुरा लिए। दुकान का कोना कोना खंगाला और सारे कीमती गहने झोले में भर लिया। रात के अंधेरे में नकाबपोश चोर ज्योति ज्वेलरी शॉप के शटर को किनारे से रेत रहा है। दुकान के अंदर जाने के लिए नुकीले औजार से शटर में सुराख बना रहा है। बार बार के वार से शटर का सुरक्षा कवच तहस नहस होता है और उस छेद से नकाबपोश चोर ज्वेलरी शॉप में जा धमकता है। फिर वो दुकान का कोना कोना खंगालने लगता है। काउंटर के डिस्प्ले में चमचमा रहा चांदी का गहना निकाल रहा है। तिजोरी के अंदर छिपाई ज्वेलरी झपट रहा है और अपने झोले में भरता जा रहा है। शटर के सुराख से ज्वेलरी शॉप में दाखिल नकाबपोश अपराधी की आंखें कीमती गहने देखकर चमक उठी हैं। वो दुकान का कोना कोना छान रहा है, सोने और चांदी के गहने तलाश रहा है, छोटे छोटे डिब्बियों में भरे महंगे गहने निकाल रहा है। जैसे ही ज्वेलरी शॉप के पारदर्शी काउंटर के अंदर चमक रहे गहने पर नजर पड़ी, वैसे ही ये शातिर उस पर झपट पड़ा। एक एक करके हर दराज तलाशा, तिजोरी खंगाली और लाखों रुपए के गहने लेकर छू मंतर हो गया। सुबह जब ज्वेलरी शॉप के मालिक ने दुकान की हालत देखी तो सिर पीट लिया। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचने के लिए इस शातिर चोर ने अपना चेहरा ढक रखा है। तभी जैसे ही उसकी नजर कीमती गहने पर पड़ती है, वो उसे उठाकर अपने पॉकेट में ठूंसने लगता है। जब एक एक गहना उठा लेता है तो उसी सुराख से वापस भाग निकलता है जिसके जरिए वो दुकान में दाखिल हुआ था। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। तो ये तस्वीर आपको गोड्डा से दिखा रहे थे, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में चोर ने लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ कर लिया और इसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त पुलिस के पास है और उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं किशनगंज से, जहां व्यापारी पर खुजली पाउडर छिड़ककर उचक्के ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। दिघल बैंक मार्केट में काफी चहल पहल है। तभी एक व्यापारी बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर बाहर निकला। नोटों से भरा झोला हैंडल में टांगा और फटफटिया पर बैठ गया। तभी बाइक के पिछले हिस्से के पास एक युवक आकर खड़ा हो गया। बाइक सवार ने जैसे ही एक्सीलेटर दबाया, वैसे ही उस युवक ने खुजली वाला पाउडर पीछे बैठे यात्री पर छिड़क दिया। इससे आगे की तस्वीरें इस सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हैं। बीच सड़क पर छिनतई की तस्वीरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन दिन दहाड़े खुजली पाउडर छिड़ककर नोट उड़ाने की ये तस्वीरें अपने आप में अनोखी हैं। इन तस्वीरों में एक युवक की एक एक हरकत जरा गौर से देखिए। ब्लू शर्ट पहने इस युवक ने एक हाथ में झोला टांगे रखा है। उसकी पैनी नजर इस व्यापारी के नोटों से भरे झोले पर टिकी है। वो रैकी करने के लिए सड़क से सीधे गुजरता है, अगले ही पल मुड़कर लौटता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही फटफटिया पर किक लगती है, वैसे ही वो पीछे बैठे व्यापारी पर खुजली का पाउडर छिड़क देता है। ये देखिए, इस युवक ने बाइक की पिछली सीट पर बैठे व्यापारी की गर्दन पर खुजली का पाउडर छिड़क दिया। इसके बाद की तस्वीरें कैद नहीं हो सकी, लेकिन थोड़ी दूर पर खुजली करने के लिए जैसे ही व्यापारी ने ब्रेक लगाया, वैसे ही वो नोटों से भरा बैग लेकर भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों के जरिए दिघल बैंक पुलिस खुजली वाले शैतान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज।
तो ये तस्वीर आपको किशनगंज से दिखा रहे थे, जहां पर एक व्यापारी पर खुजली पाउडर छिड़क कर उचक्कों ने करीब 2 लाख रुपए उड़ा लिए और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गिरिडीह से, जहां किराना शॉप में रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधी ने धावा बोला और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाया, लेकिन तीसरी आंख ने उसकी एक एक हरकत कैद कर ली। रात के अंधेरे में किराना शॉप के बाहर बल्ब की रोशनी जगमगा रही है। तभी एक नकाबपोश अपराधी दबे पांव पहुंचता है। उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद होने लगती है। तभी अगले ही पल नुकीले औजार से ऐसा वार होता है कि सीसीटीवी कैमरा ब्लैक आउट हो जाता है। फिर तो वो दुकान के अंदर से मजे में कीमती सामान उड़ाता है, बाहर खड़ी ऑटो की बैटरी चुराता है और रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन बंद सीसीटीवी कैमरा उसकी वो हरकतें कैद नहीं कर पाता। रात में भी कैमरा हमारा यहाँ पर लगल था, कैमरा हमारा भी फूस फाज के ले गया है। किसी पर शक है आपको? कौन लगता है? शक तो आ रहा है, यही बगल वाला है धर्मजीत, ज्यादा उसी पर आ रहा है शक। दुकान की मालकिन नीलू सिंह और पड़ोसी धर्मवीर यादव के बीच पुराना विवाद चल रहा था। कई बार तनातनी हो चुकी है। गिरिडीह मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज भी है। बदला लेने की नीयत से रात के अंधेरे में पड़ोसी युवक नकाब ओढ़कर आ गया। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को चकनाचूर कर दिया और फिर किराना शॉप को निशाना बनाया। ऑटो में लगी महंगी बैटरी उड़ाई और फिर यहाँ से भाग गया। लेकिन खराब होने से पहले सीसीटीवी कैमरे ने उसकी एक एक करतूत को रिकॉर्ड कर लिया था। प्रशासन भी आया था, प्रशासन के भी बोले तो हम लोग के बात पर नहीं केयर करते हैं। बगल वाला कहता है कि बगल वाला उस झूठ बोल रहा है। मतलब आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं सुरक्षित ना है, हम लोग को सुरक्षित चाहिए। ये नकाबपोश अपराधी जैसे ही अपने मंसूबे को अंजाम देने किराना शॉप के बाहर पहुंचा, अपना चेहरा छिपाने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को ही इसने निशाना बनाया, लेकिन तब तक तीसरी आंख ने उसकी हरकतों को कैद कर लिया था। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। तो ये तस्वीर आपको गिरिडीह से दिखा रहे थे, जहां पर एक किराना दुकान पर नकाबपोश अपराधी ने धावा बोल दिया, लेकिन इस दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी उसने तोड़ डाला और सीसीटीवी कैमरा लेकिन तब तक उसकी हरकतों को कैद कर चुका था। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंगेर से, जहां की 3 फुटिया चाची नाज परवीन ने पंचायत चुनाव में बड़े बड़ों को पछाड़ दिया और पंच की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। अब छोटे कद की इस बड़ी नेता पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अपने से ऊंचे कद के पंचों और उम्मीदवारों के बीच खड़ी नाज परवीन भले ही 3 फीट 3 इंच की है, लेकिन इरादे किसी से कम नहीं हैं। उन्हीं बुलंद इरादों की बदौलत इस 3 फुटिया चाची ने अपने से बड़े कद के कई उम्मीदवारों को न सिर्फ करारी शिकस्त दे दी, बल्कि श्रीमतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 का पंच बनकर दिखा दिया कि कद नहीं, काबिलियत ही असली पहचान होती है। अब छोटे कद की यही कद्दावर पंच अपने गांव और पंचायत के विकास का खाका तैयार करेगी। लोगों ने चाहा तो क्या कहना चाहिए? जो लोग आपको चाहे, हम जो लोग हमको चाहे तो उसका प्यार, उसका स्वभाव हमको मिला और हम भी उसके लिए तन मन धन से उसके लिए साथ हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बांका से, जहां बैंक से 18.41 लाख रुपए की लूट सामने आई है। तो बांका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैंक से 18.41 लाख की लूट सामने आई। कार से 6 लुटेरे आए थे और इन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शंभूगंज बाजार के सेंट्रल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी को फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। और देखिए, बांका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 18,41,000 रुपए की लूट सामने आई है। कार से 6 लुटेरे आए थे और शंभूगंज बाजार के सेंट्रल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है
और बांका से नागेंद्र द्विवेदी हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? सोनाली, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो लूट की घटना हुई है बीच बाजार में हुई है। शंभूगंज काफी व्यस्त बाजार है और बाजार के बीच में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से 6 से 7 लोगों के आने की बात कही जा रही है। वो लोग पहले ग्राहक के रूप में बैंक में गया है और बैंक में घुसते ही वो लोग हथियार का भय दिखाकर 18,41,000 रुपये की बात सामने आ रही है कि लूट हुई है। मैनेजर का कहना है कि 18,41,000 की लूट की घटना हुई है। और आपको बता दूं कि इस बैंक में लूट की घटना इसके पूर्व में भी हो चुकी है, लेकिन आज तक बैंक में लूट की घटना का पर्दाफाश नहीं हो सका है कि लूट की घटना किसने अंजाम दिया है। लेकिन अभी फिलहाल शंभूगंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। बैंक में पहुंचकर वहां सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और संभावित मार्ग पर पुलिस दबिश भी दे रही है। नागेंद्र, फिलहाल पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरा लग गया है, तो कितना वक्त लग सकता है आरोपियों की धरपकड़ में? अब रही बात कि अब सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद कौन आए, हर तरफ से उसको देखने के बाद वो फिर शंभूगंज से निकलने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। वहां से आपको मुंगेर जिला जुड़ा हुआ है या बहुत सारे रास्ते हैं। सारे रास्ते में दबिश बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। तो चलिए नागेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांका से खबर आपको बता रहे थे जहां पर बैंक में 18,40,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए अब खबर नेपाल से बताएंगे आपको, जहां नेपाल के बाजुरा एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े विमान को हवाई यात्रियों ने धक्का लगाया। धक्का मार विमान की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अजब है ये तस्वीरें। पहली बार आपने किसी विमान को यूं धक्का देकर आगे बढ़ाते हुए देखा होगा। इससे पहले तो आपने 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को ही धक्का लगाते देखा होगा। विमान को धक्का लगाने वाली ये तस्वीरें नेपाल के बाजुरा एयरपोर्ट की है। बताया जा रहा है कि यहाँ हुमला जिले के सिमिकोट से आए तारा एयरलाइंस का एक छोटे विमान ने एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया था और उसी के बाद उसका टायर फट गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन का पिछला टायर फट गया था, जिसकी वजह से वह रनवे से हट नहीं पा रहा था। ये देखते हुए एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री प्लेन को रनवे से हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ शामिल हो गए। प्लेन को रनवे से हटाने के लिए पैसेंजर्स ने भी धक्का लगाया और उसे पार्किंग तक ले गए। दरअसल जब तक विमान को पार्किंग तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक कोई दूसरा विमान उस रनवे पर लैंड नहीं कर पाता, जबकि दूसरे विमान लैंडिंग की कतार में थे। ऐसे में जल्दी जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों की मदद से रनवे पर खड़े विमान को हटाने का फैसला किया ताकि रास्ता क्लियर हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।